चलते हैं हम लोग फर्स्ट लेवल पर। आपको एज ए नीचे अंडरले में वो दिखाई दे रहा है ग्राउंड फ्लोर। आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट फ्लोर ट्रेस करना है। फर्स्ट फ्लोर ये है कंप्लीट बाहर का। अगर प्लान की बात करें, मैंने आपको बोला था इसमें आपको ये एरिया कवर करना है। ये बोला था ना मैंने, इस पूरे को आपको कवर करना है। चलो ये पूरा एरिया आप कवर करिए। वॉल वही 230 mm वाला अपना वॉल यूज़ करेंगे हम। हाइट हमारी जाएगी, फर्स्ट लेवल पर है तो रूफ तक जाएगी। रेक्टेंगल चूज़ कर लेते हैं। ये पोर्शन पूरा कवर करना है और ये पोर्शन पूरा कवर हो रहा है। उसके बाद लाइन यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ। इसको आप थोड़ा शेडेड कर दें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, अच्छा ये भी बीच वाला वॉल होगा एज इट इज़। ये कुछ आपको क्रिएट करना था। अब यहाँ देखो आप 3D में जाइए, ये आपने क्रिएट कर दिया। अब एक साइड येलो एक साइड वो, अगर अभी मुझे कलर एक जैसा चाहिए तो मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ। जो कलर मैंने एक साइड दे रखा है वही कलर दूसरी साइड भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर वॉल क्रिएट हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जब वॉल क्रिएट हो गई हैं, अब हम लोग आते हैं वापस से अपने ग्राउंड लेवल पर। और ग्राउंड लेवल पर हमें यहाँ पर प्लिंथ भी दिख रहा है बैकएंड पर। मैंने यहाँ से प्लिंथ को डिसेबल कर दिया, नन कर दिया। अब मुझे ये मेरा केवल और केवल ग्राउंड मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 3 में तो ये था फर्स्ट फ्लोर का प्लान। एक्सरसाइज नंबर 4 में वो कह रहा है कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन करिए एंड प्लेस द ओपनिंग्स एज पर द जॉइनरी डिटेल्स। ये जो डिटेल्स आपके पास हैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जितने भी ओपनिंग्स हैं जैसे O1 O2 ये 2 ओपनिंग्स हैं, जितने भी डोर्स हैं विंडोज़ हैं, वो सब आपको क्या करना है, प्लेस करना है। अगर आपको वो प्लेस करना है, सबसे पहले हमें उनके साइजेस हमें यहाँ गिवन है इस टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ओपनिंग यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना है वॉल ओपनिंग कैसे कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। रेविट पर वापस आते हैं। यहाँ 3D में मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगर आप किसी भी वॉल को सिलेक्ट करते हैं, वॉल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वॉल की प्रॉपर्टीज़ पर आए, यहाँ वॉल ओपनिंग का एक ऑप्शन होता है। अगर मैंने वॉल ओपनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया, मैं कर्सर यहाँ लेकर आता हूँ, मैं करता हूँ पहला क्लिक, ऐसे ड्रैग करूँ तो दूसरा क्लिक, तो क्या हुआ, एक ओपनिंग बन गई। फिर से देखो, वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल ओपनिंग, पहला क्लिक, माउस को ड्रैग किया, दूसरा क्लिक, एक ओपनिंग क्रिएट हो गई। अब इस ओपनिंग के साइज़ को कंट्रोल करना है तो आप ओपनिंग को सिलेक्ट करो। ओपनिंग को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ जाएंगी। टॉप से मैंने बोला -900 ऑफसेट और बॉटम से मैंने बोला 0 ऑफसेट। तो यहाँ से तो कोई ऑफसेट नहीं आया, ऊपर से 900 का ऑफसेट आ गया। टोटल विड्थ सेट करनी है, मैंने बोला विड्थ है मेरी 1800। मेरी ओपनिंग रेडी हो गई साइज़ के साथ। लेकिन जब मैं वॉल ओपनिंग टूल यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा शेप्स चेंज करने का, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। दैट मीन्स मैं केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग क्रिएट कर पा रहा हूँ। या आप यही चीज़ एलिवेशन से भी समझ सकते हैं। आप चलते हैं किसी एलिवेशन पर, आपने जा कर के विजुअल स्टाइल को थोड़ा शेडेड कर दिया, वॉल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वॉल ओपनिंग यूज़ किया, आपने बोला पहला पॉइंट, ऐसे ट्रैक किया, दूसरा पॉइंट, एक ओपनिंग बन गई। आपको विड्थ कंट्रोल करनी है, आपने विड्थ को कंट्रोल कर लिया। आपको ये वाला गैपिंग रख देना है, आपने वो वाला गैपिंग दे दिया। लेकिन आप जैसे ही ये वाला आप 0 करोगे, ये नीचे शिफ्ट होगा तो वो बढ़ जाएगा, वो रुक नहीं सकता ना। तो
बेटर ऑप्शन है आप यहाँ से यूटिलाइज करिए प्रॉपर्टीज़ का। हाइट यहाँ से दीजिए, विड्थ यहाँ से दीजिए, और जब मैं ओपनिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ ये डॉट, आप देखो मैं वायर फ्रेम में दिखाता हूँ, ये डॉट मुझे कहाँ से दिखा रहा है, वॉल के एज से। फॉर एग्जांपल आपको बाहर से डिस्टेंस देनी थी, ये दिखा रहा है यहाँ से, आप इस डॉट पर क्लिक करो, अब कहाँ से दिखा रहा है, फिर से क्लिक करो, अब कहाँ से दिखा रहा है, तो मैं सेट कर सकता हूँ ना। अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस देना है या मुझे यहाँ से डिस्टेंस देना है, मैं क्लिक करूँगा और जा करके वैल्यू दे दूँगा। इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो आपको कहाँ से डायमेंशन को डिफाइन करना है। ठीक है, आगे नाउ आप इसी चीज़ को 3D में वापस देखते हो, ये हमारे पास वॉल ओपनिंग से जो हमने क्रिएट किया है। वॉल ओपनिंग एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना अलग से। अगर SA यानी कि जितनी वॉल ओपनिंग है, अब सेम साइज़ शेप और साइज़ की ओपनिंग तो नहीं है सारी, सेम साइज़, सबका साइज़ अलग अलग है, तो ये ऐसे सेलेक्ट नहीं होती SA सिमिलर वॉल कि सारी वॉल ओपनिंग सेलेक्ट हो जाए, वो काम नहीं करेगा है। ये सब इंडिपेंडेंट रहेंगी, आपने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, वापस आ जाएगा। सेलेक्ट एंड डिलीट, क्योंकि इंडिविजुअल। लेकिन आपने देखा अगर आपको कोई आर्च शेप क्रिएट करनी है तो वो तो क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या बना रहा है, केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग। अपने इसी प्रोजेक्ट पर आते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ आपको कौन सा ओपनिंग बनाना है, आर्क शेप बनाना है। O1 जो है आपका ये आर्क शेप है, और O1 का जो डिटेल है दैट इज़ 1200 बाई 2100, तो सेंटर पे तो और ज़्यादा होगा, 2400 के अराउंड जा रहा होगा, हालांकि डिटेल दी नहीं है उसने मुझे कोई। रेविट पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यार बाहर की वॉल है तो हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके ओपनिंग बना सकते हैं, लेकिन मुझे ओपनिंग बनानी है इस वॉल में, ये है मेरी अंदर, एलिवेशन से तो दिखेगी नहीं, और वैसे भी ये रैंडम एंगल पर है, मैं किस एलिवेशन पर जाऊँगा। तो आपको ऐसे केस में यूज़ करना होगा सेक्शन। ऊपर जाइए, ये रहा सेक्शन, या व्यू टैब में जाइए, यहाँ आपको मिलेगा सेक्शन। सेक्शन क्रिएट करने का तरीका ये होता है, आप सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपना कर्सर नीचे लाते हैं, आप बताते हैं पहला पॉइंट और उसके पैरेलल रहने की कोशिश करें। आप सेलेक्ट कर लिया आपने, ये लिमिटेड कर दें, क्या रीजन, क्या आपको देखना है, उस रीजन को लिमिटेड कर दें, मुझे केवल ये देखना है। सेलेक्ट, राइट क्लिक, गो टू व्यू, या जब से ही सेक्शन बनाया प्रोजेक्ट ब्राउज़र में सेक्शन ऐड हो गया, सेक्शन 1 पे जाके डबल क्लिक कर दो। आपको मैं यहाँ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वॉल है, आप चेक करो, ये सेलेक्टेड, यानी कि ये वही वॉल है। जब वॉल को सेलेक्ट किया आपने, अब इस वॉल के अंदर आपको ओपनिंग बनानी है, लेकिन रेक्टेंगुलर तो नहीं चाहिए, आपको कोई अलग शेप चाहिए। उसके लिए आपको चूज़ करना होगा प्रोफाइल को एडिट करना। आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल, आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आपको एक प्रोफाइल नज़र आ रही है, आउटर प्रोफाइल। इसकी मैंने यहाँ से इसे थोड़ा थिक देखा, लाइन चूज़ किया मैंने, इसका मिड पॉइंट चूज़ किया, ऊपर की डायरेक्शन मैंने बोला 2400, एक लाइन बनाई। फिर ये पिक लाइन यूज़ किया, ऑफसेट वैल्यू बोला 600, लेफ़्ट में 600, राइट में। फिर इसको सेलेक्ट किया, इसकी लेंथ मैंने वापस किया 2100, इसको सेलेक्ट किया, इसकी लेंथ को वापस किया 2100। फिर आर्क को चूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट। फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। फिर मैंने SL प्रेस किया, स्प्लिट, इसे यहाँ से स्प्लिट किया। फिर मैंने ट्रिम यूज़ किया, TR, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, एक क्लोज प्रोफाइल बन गई। अब ये मत बोलना स्प्लिट क्या है, ट्रिम क्या है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ओके किया, ओके करते ही आपकी ओपनिंग बन गई। अब आप ज़रा 3D में जाइए और जा कर के आप चेक करो, ठीक है जी बात। अच्छा,
O2 है इस वॉल के अंदर, मैंने ये वॉल सेलेक्ट किया और ये वॉल सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, BX, लेकिन अभी भी क्लोज आया, तो छोड़ो अभी इस प्रोफाइल को, कोई फ़ायदा नहीं। अब एक काम करो, वॉल को सेलेक्ट करो, इसको और इसको, नीचे एक स्पेक्स बनाता है चश्मा, हाइड और आइसोलेट, मैंने जो दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं मुझे बस वही एलिमेंट आइसोलेट करने हैं, तो बाकी सब हट जाएगा, यही दो बचेंगे मेरे पास। ये दूसरा तरीका है, सेक्शन ना बनाना हो आपको तो, दो एलिमेंट्स हो गए आइसोलेट। अब ये वाली वॉल मुझे पता है ये साउथ एलिवेशन से सीधा दिखेगा, मैं साउथ एलिवेशन पर आ गया, लेकिन एलिवेशन पे तो वही सब कुछ आ रहा है। आप इन दोनों को ही सेलेक्ट रखो, एलिवेशन पे आओ, सेलेक्टेड है वो, यहाँ भी आके आइसोलेट कर दो, सब हट गया, ये आपकी वॉल है। वापस से जाओ एडिट प्रोफाइल, अब O2 का साइज़ क्या है, 800 बाई 2100, लेकिन 800 वॉल के अंदर वाले एज से होगा ना, इसलिए मैंने आपको ये जानबूझ के दिखाया। चलो जी, पिक लाइन 800, इसको 2100, इसको इधर आ गया, ये इधर लाओ, ट्रिम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको जो आपने 800 बोला, आपको तो 800 अंदर से चाहिए ना उसको, आप इस पर कितना भी क्लिक करो ये अंदर नहीं जाएगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, या इस डॉट को पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दो। रेविट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत आसानी से मान लेता है बात। ये कर लिया उसने, अब देखो ये एग्जैक्टली 800 है अंदर से, क्लियर मिल गया 800 की ओपनिंग। आप नीचे भी ट्रिम यूज़ कर दो, बन गई एक क्लोज प्रोफाइल, डन। चलो ओपनिंग तैयार, वापस जाओ 3D में, जो आपने आइसोलेट किया था वापस जाके रीसेट कर दो, सब वापस आ गए, देखो ओपनिंग बन गया। बताइए, वॉल ओपनिंग इस तरीके से आप बना सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर मुझे कोई क्लोज ओपनिंग बनानी है इन बिटवीन एज ए सर्कुलर या इलिप्टिकल, कुछ ऐसा शेप, तो हम बोलेंगे देखो अब आपने एक चीज़ पढ़ ली कि वॉल को सेलेक्ट करो और एडिट प्रोफाइल, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए आप जा करके वो शेप वहाँ बना दो, ओके करो, ओपनिंग तैयार। लेकिन आप ये इंडिविजुअल सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रोफाइल एडिट की है, चारों हटानी है तो सेलेक्ट करके वापस से रीसेट कर दो, लेकिन अगर कोई एक हटानी है तो वापस से एडिट करो प्रोफाइल को, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, क्लोज है, बाउंड्री को टच नहीं कर रहा तो मुझे उतना मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाउंड्री को टच कर जाए जैसे मैंने किया तो मुझे वो ट्रिम करके कॉर्नर बना के एक क्लोज प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, अगर प्रोफाइल को टच करेगा तो। ये होता है वॉल ओपनिंग्स के ऑप्शन। वापस आते हैं ग्राउंड लेवल, सेक्शन का काम हो गया, इसे डिलीट कर दो चाहे तो। यहाँ आते हैं, हमें कुछ डोर्स प्लेस करने हैं, कुछ विंडोज़ प्लेस करनी है। 3 टाइप के डोर्स हैं, एक है 1000 बाई 2100, एक है 900 बाई 2100, एक है 700 बाई 2000। ये डबल पैनल का डोर है, ये सिंगल पैनल है। डोर के लिए जो शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ DR। वॉल ओपनिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था, डोर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं DR। और वहीं पर विंडो के लिए, या वेंटिलेशन भी बेसिकली विंडो का ही पार्ट है, तो हम यूज़ करते हैं WN। ये हमारे पास शॉर्टकट्स हो जाते हैं। हम वापस जाते हैं रेविट पर, DR डोर कमांड आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट बस सिंगल फ्लश डोर, ये कुछ एक टाइप के डोर लोड हो जाते हैं।
अगर हमें कोई और डोर चाहिए, बेसिकली हमें फैमिली से लोड करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, लोड फैमिली पर जाएंगे, लोड फैमिली पर क्लिक करेंगे तो आपका फैमिली ओपन हो जाएगा। मैं पीछे जा रहा हूँ, मैंने देखा मैट्रिक लाइब्रेरी ये रही, मैट्रिक में डोर्स ये रहे, डोर्स में रेजिडेंशियल डोर ये रहे, इसमें से डबल पैनल एक्सटीरियर ये रहा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। कुछ डायमेंशन आई, मुझे जो चाहिए वो डायमेंशन यहाँ है नहीं, तो किसी भी एक को सेलेक्ट करो और ओपन कर लो, लोड हो जाएगा। हो गया लोड। अब हम जाएंगे एडिट टाइप, डुप्लीकेट, अपना नाम इसको देना है कैपिटल डी, और डी का आपको साइज चाहिए 1000 बाय 2100। फिर पूछ रहा है विड्थ, रफ विड्थ, हाइट, रफ हाइट। विड्थ रफ विड्थ से कम है, हाइट रफ हाइट से कम है। रफ जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ बात कर रहे हैं हम पैनल विद फ्रेम, और जहाँ हम बोलें विड्थ और हाइट, इसका मतलब हम केवल और केवल पैनल की बात कर रहे हैं, फ्रेम की बात नहीं हो रही है। विद फ्रेम रफ वाली वैल्यूज़ होती हैं, और विदाउट फ्रेम विदाउट रफ, सिंपल सी बात। आपने स्पेसिफाई किया वैल्यू, ओके किया, आपका कैपिटल डी तैयार हो गया। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, एडिट टाइप में प्रॉपर्टीज़ में ही नीचे की तरफ एक होता है टाइप मार्क, टाइप मार्क को डी कर दो। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ उसने मार्क के लिए बोला, अच्छा टाइप मार्क नहीं, उसने मार्क के लिए बोला है, सॉरी, बट मार्क तो आई थिंक प्लेसिंग के बाद होता है। चलो डोर हो गया लोड, डी। अब आपको इस वॉल पे जहाँ रखना है आप वहाँ लेकर जाओ उसे। जब आप वॉल के पास लेके जाओगे, प्रीव्यू दिख रहा है, नीचे डायमेंशन भी दिख रही है कुछ। जब दोनों डायमेंशन इक्वल हो इसका मतलब वॉल का सेंटर है, क्लिक कर दिया, डोर ने अपनी जगह अपने आप बना ली। यहीं इसी लोकेशन पे फर्स्ट फ्लोर पे भी डोर लगाना है मुझे, डी आर, यही साइज़ मैं आ गया, प्लेस कर दिया। आप एलिवेशन पे जा कर के देख सकते हैं। अच्छा ये आइसोलेट ही है, प्लेस हो रखा है डोर। ऊपर वाला दिखेगा नहीं आपको, 3D में जाके ऐसे देखो, ठीक है बात। चलो जी वापस जाते हैं ग्राउंड लेवल पर। कैपिटल डी तो यही था है। उसके बाद है D1 900 बाई 2100, ये सिंगल पैनल का है। वापस से DR, लोड फैमिली, लेट्स से ये वाला डोर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओपन, है नहीं, सेलेक्ट किया, ओके किया, वापस से एडिट टाइप, डुप्लीकेट, D1, ओके, 900 बाई 2100, ओके, लोड हो गया। और देखो ये सिंगल पैनल का है, यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, अंदर की साइड ओपन होना है, क्लिक कर दिया, इधर प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन ओपन इधर साइड होना है, तो देखो स्पेस बार, फ्लिप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार। एक डोर यहाँ प्लेस करना है, ये मैंने प्लेस कर दिए हैं इन तीनों रूम्स। इसके बाद D2, क्योंकि यहाँ भी D2 काम आएगा, यहाँ भी D2 काम आएगा, और यहाँ भी D2 काम आएगा। और एक और इसमें मिस्टेक है, इस रीजन में आप आओगे कैसे, तो हम यहाँ से एंट्री देंगे अपनी, एक D2 हम यहाँ लगाएंगे। D2 का साइज़ आपको दिया है 700 बाई 2000। वापस जाते हैं DR, लोड फैमिली, हाँ कर सकते हैं, अगर वही यूज़ करना है आपको तो कर दो वहीं के वहीं। मैंने बोला हम प्लेन सा लगाएंगे, थोड़ा डिज़ाइनर उतना नहीं रखना चाहते, दूसरा साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। 700 बाई या 800 बाई, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, D2, ओके, 700 बाई 2000, ओके,
यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है। D2 प्लेस हो गए सारे। अब फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए। D2 तो एक ही लगेगा बस यहाँ। उसके अलावा अपने को चाहिए अब D1। हाँ कर सकते हो। अच्छा ये इतना ही दिया गया है, वहाँ पीछे जाने का उसने कोई रास्ता नहीं दिया, पता नहीं क्यों। आप बाद में भी कुछ भी करना है आपको, आप सेलेक्ट करो, देखो ये ऑप्शन आ गए, बाहर अंदर फ्लिप सब कुछ कर सकते हो। सेलेक्ट किया आपने, आप एरो की से भी मूव कर सकते हो, देखो। फिर आप ये भी बता सकते हो कि सर इस डोर से इसका जो डिस्टेंस है वो बस 50 mm है, आपने वो भी बता दिया। आपने सेलेक्ट किया, वापस से इस 50 को आपने 0 कर दिया, तो वो ज़ीरो भी हो जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डोर्स को प्लेस कर सकते हैं ओपनिंग बनाने के बाद। वापस ग्राउंड लेवल पर जाते हैं। 1500 बाई 1500, 1000 बाई 1500, 900 बाई 600, टाइप सेम ही है तीनों। विंडो क्या बोला मैंने, WN। अब देखो डोर में तो सिलाइट का कोई कंसेप्ट था नहीं, लेकिन विंडो में तो सिलाइट है। आपने WN प्रेस किया, यहाँ पर कुछ टाइप की विंडो हैं, लेकिन हमें चाहिए केसमेंट 3 वाली, तो लोड फैमिली में चलते हैं। डोर के फोल्डर से जाते हैं आप विंडोज़ के फोल्डर पर, इसको राइट क्लिक करके डिटेल्स ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं जी केसमेंट ट्रिपल, ये आ गई जी। ओपन किया हमने, किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। W3, W2, एडिट टाइप डुप्लीकेट, W3। ये है अपना 1500 बाई 1500। W3 तैयार। चेक करो कहाँ कहाँ प्लेस करना है W3 को। W3 ही सबसे ज़्यादा प्लेस होगा, 1 2 3 4। पहले तो मैं यहाँ गया, 1 2, यहाँ शायद मिला हुआ है, हाँ 3 4, 1 और 2। ठीक है जी, ये सब W3 है। एडिट टाइप डुप्लीकेट, W2 साइज हो जाएगा 1000 बाई 1500। 1000 बाई 1500। अच्छा ये भी देख लो, डिफ़ॉल्ट सी लाइट्स 900 है, वही प्लेस हुई है एज सी लाइट। अगर चेंज करनी है हम चेंज कर सकते हैं। W2 एक ही है। ये आ गया W2। इसके अलावा वेंटिलेशन है VV, और V का साइज़ क्या था, 900 बाई 600। एडिट टाइप डुप्लीकेट, V विड्थ है 900, हाइट है 600, ओके। यहाँ
लेकिन यहाँ क्या है, सिलाइट भी 900 ही है, लेकिन हमें क्या करनी है, सिलाइट 2100 या 2000 या 1800, जितना भी आपको एलिवेशन देना है। अब आप चेक करो जरा, ऊपर चले गए 2100 सिलाइट, ये 900 सिलाइट, ये 900, ये वाला फर्क आ गया दोनों में, ये दोनों आपने कर दिए। वापस जाते हैं फर्स्ट लेवल पर, विंडोज़ की बात करते हैं और वेंटिलेशन की बात करते हैं। W3 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 W2, 3 W3, WN एक, W2, यहाँ वेंटिलेशन आना चाहिए, दिखा नहीं रखा पता नहीं क्यों। W2 रूम में ही है, W2 और वेंटिलेशन 2100 पे रखा था ना। आप देखो 3D में सब हो गया जी। सर जो आप कह रहे थे कि मार्क लास्ट में करेंगे प्लेसमेंट के बाद, क्या? मार्क कह रहे थे ना हाँ, और अभी तो हमने नाम दे दिया ना, बस उसको। वापस जाते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं SA, जितने भी W3 है सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ मार्क है, बस यहाँ प्रॉपर्टीज़ वही लिख दो आप जो मार्किंग दे रखी है। W3 ये डुप्लीकेट बोलेगा, लेकिन हमें तो एक ही नाम रखना है ना सबका, SA V और SA W2, ठीक है। ये SA कैपिटल D, ठीक है भैया, SA D2, ओके, एंड रूम वाले सारे D1। सबकी मार्किंग हो गई। ऊपर वाले पे आप सेलेक्ट करो तो वहाँ भी आ गई, क्योंकि ऐसे मतलब पूरे प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कर देते सर हैं। लेकिन जो ऊपर प्रॉपर्टी में तो शो होता है क्या? D2 वगैरह जो हमने एडिट करके करा था उसमें तो शो हो रहा था। नाम है ना वो मार्क क्यों क्या है? वो तो केवल नाम है। मार्क काम आएगा जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे आगे चल के प्रोजेक्ट की, उस टाइम पर काम आएगा हमारे शेड्यूलिंग में, बिल ऑफ क्वांटिटीज निकालने के लिए, ठीक है। वॉल ओपनिंग दोनों तरीके से, वॉल ओपनिंग और एडिट प्रोफाइल से जितना भी डोर्स प्लेस करने हैं, जितने भी विंडोज़ प्लेस करने हैं, ये सारी चीज़ें प्लेस कर दीजिए, ओपनिंग्स का काम ख़त्म हो जाएगा। बट वॉल ओपनिंग केवल, और भी टाइप की ओपनिंग्स होती हैं, उसके बारे में बाद में बात आएगी। आज आपको केवल इतना काम